हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव मैथ लेकर आ गया हूं। 30 क्वेश्चन को हमने बताया है और 30 के बाद आज 31 से स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव, और देखते हैं हम लोग कि कितना इसमें क्वेश्चन जो है। आप लोग भी ये 5 क्वेश्चन को दे सकते हैं। 5 में 5 लाने का कोशिश कीजिए। तो 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3 - √3 है। 3 - √3 है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है परिमेय संख्या, बी में दिया है अपरिमेय संख्या, ए में दिया परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में दिया है एक पूर्णांक संख्या, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको दिया गया है 3 - √3, ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो ये ऐसा हम लोग सिद्ध कर चुके हैं बहुत बार। तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। हमने इसको सिद्ध भी किया है, किताब में भी आपका जो दिया है कि सिद्ध कीजिए कि इतना जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा अपरिमेय संख्या है। आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 11-11.2356 पर रेकरिंग, यानी 564 पे रेकरिंग है। अब पूछा है कि ये एक पूर्णांक संख्या है, बी में दिया है एक अपरिमेय संख्या है, सी में दिया है एक परिमेय संख्या है, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं अगर रेकरिंग हटाएंगे तो जब रेकरिंग हटा ही देंगे तो ये परिमेय संख्या के रूप में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर है एक परिमेय संख्या। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 5.2333, यानी 3 पर रेकरिंग। तो अभी हमने रेकरिंग वाला सवाल पढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि एक पूर्णांक संख्या है, बी में दिया है एक परिमेय संख्या है, सी में दिया है एक अपरिमेय संख्या, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने 5.23, 3 पर रेकरिंग है, यहाँ पे दशमलव है। तो ये बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी हमने बताया है, तो जब रेकरिंग आ जाए, डॉट डॉट आ जाए और अंक को रिपीट नहीं करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, एक परिमेय संख्या है। बी एक परिमेय संख्या है। वहीं अगर रहता कि 5.23232223, यानी हमेशा बढ़ता एक अंक, अगर एक अंक हमेशा बढ़ता तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है हमेशा समझ लीजिए कि अपरिमेय होता। लेकिन यहाँ पे बढ़ नहीं रहा, एक ही अंक रिपीट हो रहा है बार बार। जब एक ही अंक रिपीट हो रहा है बार बार तो उसको हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/√7 है। तो ऐसे सिद्ध करते हैं हम लोग इसको, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के रूप में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में परिमेय संख्या, बी में ए में दिया है परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में सम संख्या, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय है। ये अपरिमेय है। देखिए रूट है, रूट में 7 है, बटा में है, तो ये 1/√7 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ+R में r के लिए कौन सा सत्य है। r के लिए कौन सा सत्य है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये नियम बता रहा है। तो इसका जो होता है हमेशा ए बी भाजक के लिए और ए भाज्य है, तो आर के लिए कौन सा, तो 0, ऑप्शन ए में दिया है 0 से बड़ा बराबर आर, आर से बड़ा बराबर बी। ये गलत हो जाएगा। 0 से बड़ा होगा आर, लेकिन आर से बड़ा और बराबर बी हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। बराबर तो बी कभी आर का होगा ही नहीं। चलिए और देखिए आर जो है बड़ा होगा बी से, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 0 से बड़ा बराबर आर होगा, लेकिन आर से बड़ा हमेशा होता है बी, नहीं बी बड़ा होगा
तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 0 से बड़ा बराबर आर, आर से बड़ा जो है बी होता है। आर का मतलब शेषफल से हमेशा विभाजक जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चलिए मिलते हैं 36 क्वेश्चन को लेकर आएंगे हम लोग, तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होगी, इसीलिए 5-5 क्वेश्चन को तो बताइए इस 5 में से आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था। 31, 32, 33, 34, 35, ये 35 क्वेश्चन में मतलब 31 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन में आपने कितना इसको सॉल्व किया है। अगर इसी तरीके से समझ के वीडियो को क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो मेरे साथ जुड़िए, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मैं कोशिश करूंगा कि हर 1-2 घंटे पे आपके पास वीडियो मेरा चलता जाए। चलिए, धन्यवाद।